गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सोना मिश्रा हिंदी के ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपसे जुड़ रही हूँ। स्वागत है आपका। आज मैं कक्षा 10 के बच्चों को साहित्य सागर पुस्तक से पाठ 10 दो कलाकार पढ़ाऊंगी। तो पाठ का नाम है दो कलाकार। कलाकार क्या होता है? तो सबसे पहले जानेंगे कला। कला एक विशेष प्रकार के कौशल को कहते हैं और इस कौशल को जानने वाला या कला को जानने वाले को कलाकार कहते हैं। तो शीर्षक से स्पष्ट है कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का चित्रण इस कहानी में किया गया है और इस कहानी की लेखिका हैं श्रीमती मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में हुआ था और बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। आपका बंटी इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और साहित्य जगत में इनके उत्कृष्ट सृजन के लिए इनको अनेक बार सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आइए बच्चों कहानी जानते हैं, कहानी पढ़ते हैं। ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। स्पष्ट है कि चित्रा और अरुणा नामक दो सहेलियों की ये कहानी है, दो कलाकारों की कहानी है, जिसमें जो है चित्रा अपनी सहेली अरुणा को रूनी नाम से भी पुकारती है। अरुणा चूंकि सो रही थी तो थोड़ा खिजलाहट भरे स्वर में बोली कि मुझे क्यों उठा दिया। वो बताती है चित्रा कि देख मेरा चित्र पूरा हो गया। अरुणा कहती है तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। चित्रा कहती है कि देख कितना अच्छा बना है मेरा चित्र, अगर पहला इनाम ना मिल जाए तो नाम बदल देना। अरुणा चित्र को देखती है और कहती है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। इस कथन से स्पष्ट है कि अरुणा को चित्रकला के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। चित्रा के बनाए चित्र उसकी समझ में नहीं आते हैं। अरुणा फिर से चित्र को देखती है और कहती है अरे ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रखती हो। क्या घन चक्कर बनाया है? तो घन चक्कर मतलब भ्रमित करने वाला। अरुणा को चित्र स्पष्ट नहीं होता है, उसको वह चित्र भ्रमित कर देता है और इसलिए वह चित्र को घन चक्कर कहती है। चित्रा बताती है अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है। कंफ्यूजन माने मनुष्य जो है दुविधाग्रस्त है, उसे समझ ही में नहीं आता कि वो किधर जाए, वो भटका हुआ सा है और उसी का चित्र उसने जो है अपने चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित किया था। अरुणा को चित्रा की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े कुछ बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। और वो बच्चों से अभी आई कह करके आने का उन्हें कहती है और चित्रा को अरुणा की कला नहीं पसंद। वो उससे कहती क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने, यानी बच्चों को वो बंदर कह करके बुलाती है। वो कहती है कि एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। इस पैराग्राफ से तात्पर्य है, इसमें अरुणा का परिचय दिया गया है और बताया गया है कि अरुणा एक समाज सेविका है जो अपनी बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों को बच्चों को निशुल्क पढ़ाया करती थी और इस प्रकार से वह समाज सेवा का कार्य करती थी। एक दिन चित्रा ने बताया अरुणा को कि तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, या मनोज शब्द आया है और मनोज शब्द जो है अरुणा के मंगेतर के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरी तरफ जो है वो ये बात भी बताती है कि उसके पिताजी का पत्र आया है और उन्होंने लिखा है कि जैसे ही कोर्स समाप्त हो जाए
मैं विदेश जा सकती हूँ, मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। यानी चित्रा बताती है कि उसके पिता ने भी उसको पत्र लिखा है और उसे विदेश जाकर के स्पेशल कोर्स करने के लिए कहा है। और इस बात पर अरुणा व्यंग्य करती है और कहती है, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। यहाँ अरुणा ने ये कहना चाहा है कि चित्रा को सिर्फ अपने चित्रों से मतलब है। वो प्रसिद्धि पाने के लिए और विशिष्ट कला के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करने के लिए विदेश जा रही है, जबकि उसके अंदर मानवीय गुण नहीं है। दूसरों के दर्द और पीड़ा को वो नहीं समझती। आगे वो कहती है, तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। तुलिका का मतलब होता है बच्चों ब्रश या कुची, जिससे चित्र में रंग भरा जाता है। वो कहती है, यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया ना हो तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। अरुणा कहना चाहती है कि चित्रा एक धनवान पिता की बेटी है और वह बेमतलब के चित्र बनाया करती है। चित्र निर्जीव होते हैं, किसी का भला नहीं करते। यदि अपने धन और अपने सामर्थ्य से वो किसी के जीवन में रंग भर दे, किसी का जीवन का भला कर दे तो कितना अच्छा हो। लेकिन चित्रा को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती और वो कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो तुम समाज कल्याण का कार्य अच्छे से करना। अगले दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आ रही थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। चित्रा ने उससे समझाया कि तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं, सारा दिन भटकती रहती है, माता पिता क्या समझेंगे? इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। पानी में बहाना यानी व्यर्थ कर देना। लेकिन अरुणा उसकी बात नहीं सुनती और कहती, आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है और प्रिंसिपल से अनुमति लेकर मैं भी जा रही हूँ। यानी कि वह समाज सेवा करने के लिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए स्वयंसेवकों के दल के साथ जा रही थी और अंततः वह चली भी गई। जब वो 15 दिन बाद लौटी तो एकदम बीमार सी सूरत हो गई थी। यानी कि पता चलता है उसने बहुत मेहनत की थी बाढ़ पीड़ितों की मदद में। और तभी वो कमरे में देखती है कि 3 चित्र बने रखे हैं। वो तीनों चित्र चित्रा ने बनाए थे और वे चित्र बाढ़ के दृश्य के थे, वैसे ही दृश्य के जिसे अरुणा ने अपनी आंखों से देखा था। इससे अरुणा को समझ में आया कि चित्रा वहां गई थी, बाढ़ के दृश्य को देख करके उसने चित्र बनाए पर किसी की मदद नहीं की। और यह सोच करके उसका मन थोड़ा खराब हो गया। वो सोचने लगी कि उसकी सखी भी कैसी है, सिर्फ अपने चित्रों के लिए आइडिया ढूंढती है, किसी की मदद नहीं करती। खैर, चित्रा के विदेश जाने का समय आ गया और दोनों सहेलियों ने आपस में स्नेहपूर्ण बातें की और उस दिन चित्रा को जाना था। अरुणा उसका सामान ठीक कर रही थी और चित्रा सबसे मिल करके आई थी। बस गुरुजी से मिलना रह गया था तो वह उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़ी। लौटने में उसे काफी समय हो गया और जब वो लौटी तो अरुणा ने उससे पूछा कि कहाँ रुक गई थी। तब उसने बताया कि गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी और जब वह लौटी देखा कि मरी पड़ी है और उसके 2 बच्चे उसके शरीर से चिपक कर रो रहे थे। उस दृश्य को देखकर वह अपने आप को रोक न सकी और एक रफ स्केच यानी रफ आकृति बना डाली। ये खबर अरुणा ने सुन ली। खैर,
चित्रा विदा हो गई, विदेश चली गई और विदेश जाकर के अपने काम में जुट गई और बहुत लगन से उसने कार्य किया और उसके चित्रों की वहां धूम मच गई। उसने वहां भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के चित्र से बहुत प्रशंसा प्राप्त की। अखबारों में उसका खूब नाम छपा। वह शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। 1 साल तक दोनों के बीच में, अरुणा और चित्रा के बीच में पत्र व्यवहार चला, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया और अनेक प्रतियोगिताओं में चित्रा का अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुका था और उसके जीवन पर अखबारों में तमाम लेख छप चुके थे। और एक बार दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और उस प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में चित्रा की भेंट उसकी सहेली अरुणा से हो गई और जिसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। रूनी कह करके वह उससे लिपट गई। यानी इतने दिनों के बाद दोनों सखियां मिली थी तो उनका स्नेह पुनः जागृत हो उठा और वो उससे पूछने लगी कि तुम चित्रों की कब से शौकीन हो गई। यानी अरुणा को चित्र नहीं पसंद थे। फिर उसने देखा कि अरुणा के साथ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो उसके साथ खड़े थे। उनकी उम्र कोई 10 साल या 8 साल रही होगी और अरुणा ने बताया कि वे उसी के बच्चे हैं। बच्चों ने भी बड़ा आदर किया चित्रा का और चित्रा बड़े आश्चर्य से उन बच्चों को और अरुणा को देख रही थी। तब अरुणा ने बच्चों का परिचय कराया और बताया कि ये तुम्हारी मौसी हैं, बहुत अच्छे चित्र बनाती हैं। और बच्चों ने चित्रा से आग्रह किया कि वे अपने बनाए हुए चित्र उन्हें दिखाएं और चित्रा एक एक करके बच्चों को चित्र दिखाती जा रही थी और बाद में वह उन्हें उस अनाथ शीर्षक वाले चित्र के पास ले गई जिसमें भिखारिन की तस्वीर सामने थी। यही वह तस्वीर थी जिससे जो है चित्रा बहुत प्रसिद्धि पा चुकी थी। तस्वीर को ध्यान से देखते हुए बालिका रो पड़ी। यानी उस चित्र को देख करके करुणा का दृश्य उपस्थित हो गया। उससे पूछा गया कि क्यों रो रही है। उसने बताया कि इनकी मां मरी पड़ी है। मां को मृत देख करके उसे दुख हो आया था। वो फिर से प्रश्न पूछने लगी, कहने लगी क्या ये सचमुच के बच्चे थे। और उसका बालिका का स्वर जो है अत्यंत करुण होता जा रहा था। यानी वह उसका मन दुख से भीगा जा रहा था। ज्यादा देर तक उन बच्चों को वह तस्वीर दिखाना अरुणा ने उचित नहीं समझा और इसलिए उन बच्चों को अपने पति के साथ दूर भेज दिया। बाद में चित्रा ने अरुणा से पूछा कि सच बताओ, क्या ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। अरुणा ने हंसते हुए कहा और क्या। यानी वह आश्वस्त करना चाहती थी कि उसके ही बच्चे हैं। लेकिन चित्रा समझ गई थी कि अभी उसे गए हुए कितने दिन में इतने बड़े उसके बच्चे हो नहीं सकते। और फिर अरुणा ने बताया कि ये वही बच्चे हैं जिनका तूने स्केच बनाया था। यानी उस मृत भिखारिन के वे वही 2 बच्चे हैं जो उससे चिपक कर रो रहे थे और जिसके चित्र से तुझे इतनी शोहरत मिली है, इतनी प्रशंसा मिली है। चित्रा की आंखें उस समय विस्मय माने आश्चर्य से फटी रह गईं। यानी उसे एहसास हो चुका था कि सच्चा कलाकार कौन है। तो इस कहानी के द्वारा लेखक ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि सच्चा कलाकार कौन है। कलाकार तो बहुत होते हैं, लेकिन सच्चा कलाकार वही होता है जो समाज से सहानुभूति रखता हो। कहानी में अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है लेखिका मन्नू भंडारी जी ने और यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धन और असहाय लोगों की मदद करना ही सच्ची कला है। जिस प्रकार से अरुणा मात्र समाज सेविका थी,
लेकिन समाज सेवा करना, दूसरों का हित करना, परोपकार करना भी एक कला है। धन्यवाद बच्चों।